बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सब? अभी मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो कार्तिक महीने का अंतिम 5 दिन की पूजन विधि आपके साथ में मैंने शेयर किया। मेरे प्यारे लड्डू बाबू लाडो की आपको पूजन अर्चन सेवा कैसे करनी है इन 5 दिनों। यदि आप किन्हीं कारणवश से कार्तिक महीने में दीप दान और बाकी का जो सेवा होता है वो नहीं कर पाए हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। 365 बत्ती का आपको दीपक कैसे बनाना है, बत्ती कैसे बनानी है बहुत ही सरलता से। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाती हूँ। हरी बोलो। तो जी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये कितने बत्ती जो इसमें कलावा, ये जो आपको मौली ले लेना है, आप चाहें तो कच्चा सूत भी ले सकते हो। हम लोग ये मौली ले रहे हैं। इस मौली में ये जो तार हैं, देखिए ये जो तार, ये जो प्रॉपर जो इसमें धागे हैं वो निकल रहे हैं। जो हमारे निकले हैं वो 8 धागे हैं। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से। देखिए पहले मैं आपको दिखा दूं, फोकस नहीं हो रहा है, ये रहा। ये इस प्रकार से 8 धागे हैं। तो हम लोगों को जो कि 8 धागे हमारे हो रहे हैं, तो हम लोगों को जो ये बत्ती को फोल्ड करना है कुछ इस प्रकार से, वो हमको कितनी बार करना है? 45 बार करना है। 45.6 इंटू आप 8 करोगे तो आपको जो 365 बत्तियां 366 के करीब की आ जाएंगी। और इस वर्ष हमको 366 ही बनाना है बत्ती, क्योंकि चातुर्मास की वजह से। फिर देखिए यदि आपका जो ये तार है ये 5 है या 3 है, तो आपको क्या करना है? 365 से आपको इनको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देने के बाद में जो आपको फोल्ड है वो पता चल जाएगा कि आपको 45 बार फोल्ड करना है कि कितनी बार फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से अब हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये हमारा पहला फोल्ड हो गया और हमको टोटल 46 फोल्ड करने हैं। 1, ये रहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 40 41 42 43 44 45 46। देखिए अब ये 46, और जब आप 8 इंटू 46 करेंगे तो 368 जो बत्तियां हैं वो बनेंगी, जिसमें से आपको 2 धागे हटा देना है तो वो 366 हो जाएंगी। और ये देखिए इस तरीके से ये जो अब हमारी बत्ती बन गई है। अब देखिए इसको भी ये 2 पार्ट्स में कट कर देंगे। तो ये 366 बत्ती के ये 2 दीपक इस प्रकार से बन रहे हैं। देखिए 1, और ये मेरे अकेले का मैं नहीं बना पाती, इसीलिए मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं। 1, देखिए ये एक पूरा बत्ती आप कर लीजिए। हाँ अब इसको 2 पार्ट में हम कर देंगे। तो ये जो है ये 366 की 2 बत्तियां बन जाएंगी जी। और इसको भी हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब बहुत ही आसान होता है, बस आपको और ये देखिए 366 की जो बत्तियां हैं ये हमारी तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से। 2 बत्तियां इस तरीके से हमारी बन के तैयार हैं। गांठ नहीं लगाया है हमने, बस ऐसे ही कर लिया। अब हम यहाँ पे 5 दीपक बत्ती मैं बनवा रही हूँ। और ये 2 दीपक और बन गए हैं, हमारे बत्तियां बन गई हैं। ये देखिए अभी आपको दिखा, और देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारे 5 जो बत्तियां हैं वो तैयार हो गई हैं। अब जैसे इसको हमने 46 राउंड में 8 कलावों में हम लोगों ने फोल्ड किया था। अब हम लोगों ने केवल एक ही बनाई है, तो उसको हम लोगों ने 23 बार ही मोड़ा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही सरलता से जो बत्तियां हैं वो बन चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको हमें कहां कहां पे प्रज्वलित करना है। तो जी ये देखिए कुछ इस तरीके से 365 बत्तियों का जो दीपक है वो बन चुका है। 366 चातुर्मास था इस बार इसलिए।
अब देखिए आपको क्या करना है, ये दीप कहाँ कहाँ पे प्रज्वलित करना है, इनकी आपको पूजन अर्चन कैसे करना है। ये देखिए, ये है चंदन, रोली, सफ़ेद तिल। आप सफ़ेद तिल का ही प्रयोग करिएगा क्योंकि आपको देव उठान एकादशी वाले दिन भी ये दीप प्रज्वलित करना है। मैं आपको बताती हूँ, आपको इनकी सर्वप्रथम पूजन कर लेनी है चंदन, रोली और सफ़ेद तिल डाल के। अब आपको जो दीप प्रज्वलित करना है, सबसे पहला दीप प्रज्वलित आपको करना है देव उठान एकादशी वाले दिन। आपको सबसे पहला दीपक, जो 2 दीपक आप प्रज्वलित करिएगा, ये उसी दिन करिएगा। सर्वप्रथम जब आप तुलसी माता और शालिग्राम महाराज का विवाह कराएंगे तब आप पहला दीपक प्रज्वलित करिएगा, और श्री हरि मेरे नारायण के पास में जब आप देव जगाएंगे तो आप एक दीपक ये प्रज्वलित कर दीजिएगा। फिर तीसरा दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है, ये अगर आप देव अपने मंदिर में ही उठा रहे हैं तो आप ये दीपक वहीं पे प्रज्वलित करिएगा। तीसरा दीपक आपको अपने मंदिर में लाला लाली के पास में प्रज्वलित करना है। तुलसी माता के पास में हो गया, लड्डू लाडो के पास में हो गया, श्री हरि विष्णु के पास में हो गया। अब ये चौथा दीपक जो आ जाता है, इस दीपक को आपको यमुना मैया, गंगा मैया में आपको प्रज्वलित करना है। कैसे प्रज्वलित करेंगे, आपको घर में ही पहले गेरू से आप लीप लीजिएगा वो जगह, थोड़ी सी स्वास्तिक बना लीजिएगा। कोई भी आप परात हो गया, आप थाली हो गई रख लीजिएगा, उसमें गंगा जल डाल दीजिएगा और यमुना जल डाल दीजिएगा। दोनों में से कुछ भी हो आप डाल सकते हो, दोनों भी डाल सकते हो। जल डाल दीजिएगा। जल के बाद में आपको दोनों पे रख करके आपको ये जो दीप है ये प्रज्वलित करना है। उसके ऊपर ना कर पाए तो आप पूरी पूजन अर्चन करके आपको उन्हीं के पास में ये दीप जो है वो प्रज्वलित कर देना है। पांचवा दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है, देखिए आंवले के वृक्ष के पास भी आप कर सकते हो, पीपल के पेड़ के पास में भी आप कर सकते हो। जहां पे भी आपको आपके पास में अगर पीपल का पेड़ हो तो आप वहां पे भी करिए, और अगर आप आंवले के वृक्ष के पास में करना चाहे तो आप वहां पे भी कर सकते हो। तो पांचों दीपक आपको कहाँ कहाँ कैसे प्रज्वलित करना है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। आकाश दीप में भी होता है। आप चाहे तो एक दीपक ही आप मेरे श्री हरि नारायण जब जागेंगे, जब देव जगाएंगे, तुलसी मैया भी वहीं पे विराजमान होंगी अपने विवाह के समय पे, तो आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हो श्री हरि नारायण मेरे प्रभु के पास और तुलसी मैया के पास में। जो दोनों में से एक दीपक बचेगा वो आप आकाश दीपदान जो होता है वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से दहलीज में भी ये दीपक आप जला सकते हो। सबसे अहम दहलीज का है, और बाकी पांचों दीपक के नियम मैंने आपको बता दिया। आप जैसे करना चाहें करिए, लेकिन ये जो 365 बत्तियों का दीपक है, देखिए मैंने अभी इस तरीके से दीपकों में रख लिया है क्योंकि मेरे दीपक काफी गहरे हैं। आप इसमें घी भी यूज कर सकते हो, और तिल्ली का तेल भी प्रभु को अति प्रिय होता है। कार्तिक मास में तिल्ली के तेल का अति महत्व है। आप चाहें तो तिल के तेल से भी जो दीपक है आप वो प्रज्वलित कर सकते हो। तो देखिए मैंने दीप बना के रख लिए, मैंने अभी आपको प्रज्वलित करके नहीं दिखाया क्योंकि मैं हर चीज आपको आपके साथ में जो शेयर करती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ पूजन अर्चन पाठ, वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आपको सर्वप्रथम इस तरीके से पूजन जरूर दीपकों की कर लीजिएगा। आपको रोली चंदन सब इसमें लगा देना है, और अक्षत के तौर पे आपको सफेद तिल डाल देने हैं। उसके बाद में आपको जो दीप है वो प्रज्वलित कर देना है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। और आज है आंवला नवमी पे जो कल मैंने आप लोगों को आंवला दीपदान विधि बताई है, जरूर संध्या के समय दीपदान करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।